नमस्कार दोस्तों, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्वाइवल सीरीज के अंतर्गत लेक्चर 2 पे डिस्कशन करेंगे। केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट चल रहा है अभी। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल से हल्का पदार्थ है। जल से हल्का कौन सा पदार्थ होता है? तो सोडियम होता है। सोडियम के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। सोडियम का अपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा कि इसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से पदार्थ को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम को। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे धातु है और ये खनिज दिया हुआ है कि कहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये पूरी लिस्ट जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पर एक जगह करके रखा हुआ है, आप पूरी लिस्ट को देख लीजिए। एल्युमिनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से। कॉपर या तांबा कहाँ से? क्यूप्राइट से, क्यूप्राइट। इसके बाद है पारा या मरकरी, कहाँ से? सिनेबार से। नेक्स्ट, जिंक या जस्ता कैलामाइन से। नेक्स्ट, आयरन या लोहा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद यूरेनियम पिच ब्लेंड से। नेक्स्ट, चांदी कहाँ से? अर्जेंटाइट से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद ग्रेफाइट, ये कार्बन से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद थोरियम है, ये मोनाजाइट से। तो ये पूरी लिस्ट है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरी लिस्ट को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा हमारा मैच द फॉलोइंग यहाँ पर है। यहाँ पर धातु या पदार्थ दिया हुआ है, ये देख लीजिए, और उसकी विशेषता दी हुई है। तो चांदी पहला है, चांदी की क्या विशेषता है? तो ये ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक होता है। ऊष्मा का भी और विद्युत का भी, दोनों का चांदी। ठीक है, नेक्स्ट, एल्यूमिनियम। इसके बारे में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ये धातु है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम। स्वर्ण के बारे में यानी कि सोने के बारे में, सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु होता है सीसा। इसके बारे में क्या है? ऊष्मा का ये न्यूनतम संचालक होता है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि ऊष्मा का न्यूनतम संचालक, या बोल सकते हैं कि ऊष्मा का ये कुचालक होता है एक तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चारों हम लोगों ने देख लिया मैच द फॉलोइंग का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी कुछ मैचिंग है। धातु है और उसका गुण धर्म है। सोडियम के बारे में, तो सोडियम का याद रखिएगा कि चाकू से आसानी से इसे काटा जा सकता है सोडियम को। और पारा के बारे में, ये कमरे के ताप पर ये द्रव होता है। आगे और भी हम लोग पारा के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट, जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तो लेड जो है जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। और भी कुछ ऐसे धातु और पदार्थ हैं जो कि जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जैसे कि लेड, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये जल या भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो ये पारा। पारा के बारे में और भी चीज़ें देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पारा चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु है। नेक्स्ट, यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। हम लोगों ने पहले इस पर चर्चा किया था। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत दोनों का, याद रखिएगा, ऊष्मा और विद्युत दोनों का ये सुचालक होता है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है। नेक्स्ट, माइका यानी कि अब्रक, इसके बारे में देख लेते हैं। पूछ रहा है कि क्या है? तो ये ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। देखिए, ऊष्मा का ये चालक होता है, लेकिन विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। नेक्स्ट, नोट में इसके बारे में देख लेते हैं कि अब्रक एक महत्वपूर्ण गैर धातुवीय खनिज है। यह ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। ये कह रहा है कि इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। किसका बना होता है? तो जिप्सम का। जिप्सम का बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बारे में और भी देख लीजिए। इसका रासायनिक सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट, और इसके साथ और भी लगा हुआ है हेमी हाइड्रेट।
जनरली कहीं कहीं यह भी देता है, कैल्शियम सल्फेट भी देता है, नहीं तो पूरा नाम भी देख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको कैसे लिखा जाता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये इसका सूत्र याद रखिए, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये इसके बारे में और भी देख लीजिए कि यह जिप्सम का बना होता है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियाँ तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। इसका उपयोग भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है चूना पत्थर का। चूना पत्थर एक औषधि चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, CaCO3 की होती है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। आपने देखा होगा कि सोने के अधिकतर आभूषण बनाए जाते हैं। इसका मेन कारण ये है कि सोना की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है, यानी कि सोना जो है रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम करता है। इसी कारण से यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और इसी कारण से इसके कई आभूषण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि देखिए पहले तो ये याद रखिए कि सड़क प्रकाश के लिए क्या यूज होता है, तो सोडियम वाष्प लैंप का सोडियम का यूज होता है। अब क्यों होता है, इसका प्रकाश एक वर्णी तथा पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, ये इसकी विशेषता है। इस कारण से सड़क प्रकाश में इसका यूज किया जाता है सोडियम वाष्प लैंप का। नेक्स्ट, नीलम, इसको रूबी भी बोला जाता है, का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र क्या है इसका, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। नेक्स्ट, मोती मुख्य रूप से बना होता है, किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। ये भी याद रखिए कि मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कि एरागोनाइट बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, एरागोनाइट। ये नाम याद रखिए क्योंकि ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि मोती किससे बना हुआ रहता है, मुख्य इसके अवयव कौन से हैं, तो एरागोनाइट। और इसके बाद ये देख लीजिए 2 से 4% जल और 0 से लेकर 10% तक कांचियोलिन पाया जाता है। कांचियोलिन और एरागोनाइट, ये दोनों का नाम याद रखिए क्योंकि ये दोनों का नाम देकर ये पूछ सकता है ये किसके अवयव हैं, तो ये मोती के, याद रखिएगा। नेक्स्ट, खनिज मिनरल क्या है, तो ये अकार्बनिक ठोस होते हैं। जो भी खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, अकार्बनिक ठोस होते हैं। नेक्स्ट, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। प्राकृतिक तत्व शब्द देखिए, प्राकृतिक तत्व लिखे हुए तो यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पूछेगा तो ये हीरा हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। और हीरा क्या है, तो ये कार्बन का अपरूप है, एल्टोट्रॉप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे हल्की एवं सबसे भारी धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की पूछेगा तो लिथियम, सबसे भारी पूछेगा तो ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है सबसे भारी है और सबसे हल्का कौन सा है, लिथियम। नेक्स्ट, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील होती है। और भी याद रखिएगा 3 ऊपर के जो भी क्रियाशीलता के आधार पे जो धातु का क्रम है उनका नाम याद रखिएगा। सबसे ऊपर जो है पोटेशियम है, इसके बाद सोडियम है, तब इसके बाद कैल्शियम है। 3 का नाम याद रखिएगा। सबसे अधिक पूछेगा तो पोटेशियम और सबसे कम अगर पूछेगा तो वो सोना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्न की परत विद्यमान होती है। किसकी परत विद्यमान होती है, तो यशद का। यशद को जस्ता या जिंक भी बोला जाता है, इसी की परत होती है, ठीक है। इसी कारण से वो जंग से बचा रहता है। नेक्स्ट, हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है, तो एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम जो है लोहा तांबे की तुलना में काफ़ी ये हल्का होता है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जंग भी नहीं लगता है। तो इस कारण से इसकी मिश्र धातु को हवाई जहाज या रेल के डब्बों में इसके पुर्जे के रूप में इसका यूज किया जाता है एल्युमिनियम का। तो फ्रेंड्स, से आज के डिस्कशन में इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपने नए डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।